हमारे पहाड़ के कस्बों में हर दिन सिलेंडर को लेकर हंगामा हो रहा है। लेकिन मंत्री रेखा आर्य का कहना है कि राज्य में घरेलू एलपीजी की कोई कमी नहीं है। अगर आप पिछले एक हफ्ते का अखबार उठाकर देखेंगे तो लगभग हर पहाड़ी कस्बे में आपको एलपीजी की किल्लत वाली खबर नजर आएगी। ऋतु खंडूरी तो इस किल्लत का ठीकरा भी जनता पर ही फोड़ रही हैं और हाथ जोड़कर पूछ रही हैं कि आप लोगों को छह छह सिलेंडर क्यों चाहिए। अब सवाल है, जब सरकार कह रही है कि सब कुछ ठीक है, तो फिर उत्तराखंड के पहाड़ी जिलों से रात भर सिलेंडर की लाइन में खड़े होने की खबरें क्यों आ रही हैं? क्या सरकार झूठ बोल रही है, या अखबार अफवाह फैला रहे हैं, या फिर जनता ही पागल है जो सब कुछ ठीक होने के बाद भी रात भर सिलेंडर की लाइन में खड़े रहने का नया शौक पाल चुकी है? इस पर हम वीडियो में आगे बात करेंगे। पर क्या आप जानते हैं कि अगर ईरान इजराइल के बीच का युद्ध और आगे चला तो उत्तराखंड में सबसे पहले कौन प्रभावित होगा? क्या आपने कभी सोचा है पीएनजी गैस की जो पाइपलाइनें देहरादून और हरिद्वार तक बिछी, वो पहाड़ क्यों नहीं चढ़ पाई? या पिरूल से ईंधन बनाने का जो सपना आज दिखाया जा रहा है, वो इतने सालों से कछुआ चाल में क्यों है? और वीडियो में यह भी बात करेंगे कि इस आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए हमारी सरकार के पास कौन से विकल्प मौजूद हैं। नमस्कार, मेरा नाम है मंजुल और आज के पॉलिटिकल हुल्लड़ में हम किसी तरह का भ्रम नहीं फैला रहे हैं, बल्कि उस हकीकत को उजागर करना चाह रहे हैं जिसने पहाड़ के लोगों को हाशिए पर पहुंचा दिया है। सबसे पहले तो हम ये मानकर चल रहे हैं कि आपको ईरान इजरायल युद्ध की जानकारी जरूर होगी। व्हाट्सएप पर भले ही ऐसे मैसेज आ रहे हों, लेकिन युद्ध की आग अब केवल ईरान और इजरायल तक सीमित नहीं रही। इसकी तपिश हजारों किलोमीटर दूर भारत की रसोई तक पहुंचने लगी है। इतने दूर का युद्ध भारत की रसोई को कैसे प्रभावित कर रहा है, वो समझने के लिए पहले आपको एक आंकड़ा जानना चाहिए। पेट्रोलियम योजना और विश्लेषण सेल के ताजा आंकड़ों के अनुसार हमारे देश को एक साल में लगभग 30 मिलियन मैट्रिक टन एलपीजी चाहिए। लेकिन हमारी रिफाइनरियां केवल 12 से 13 मिलियन मैट्रिक टन का ही उत्पादन कर पाती हैं। यानी हमारी जरूरत की आधे से ज्यादा एलपीजी विदेशों से आती है। और बाहर से आने वाली इस एलपीजी का करीब 90% से ज्यादा हिस्सा मध्य पूर्व यानी सऊदी अरब, कतर, यूएई, कुवैत जैसे देशों से आता है। यही वो कारण है जिसकी वजह से भारत में सबसे पहले युद्ध की तपिश हमारे किचन में महसूस हो रही है। युद्ध की वजह से पर्याप्त टैंकर जहाज भारत तक नहीं पहुंच पा रहे हैं और सप्लाई चेन के डिस्टर्ब होने से भारत के छोटे शहरों में सिलेंडरों का बैकलॉग बढ़ रहा है। जहां पहले सिलेंडर बुक करने पर तुरंत डीएसी नंबर का मैसेज आता था और सिलेंडर घर आ जाता था, वहां बुकिंग के बाद अगले 25 दिन तक कंफर्म का मैसेज नहीं आ रहा है। अब इस समस्या को थोड़ा पहाड़ के भूगोल के साथ जोड़कर समझिए। जो सरकार का दावा रहता है कि गैस की गाड़ी एक कॉल पर घर के दरवाजे पर खड़ी रहती है, वो पहाड़ों में कभी संभव ही नहीं हुआ। जिस तरह के भूगोल में हम लोग रहते हैं, वहां घर के दरवाजे पर गैस की गाड़ी पहुंचना संभव भी नहीं है। यानी सामान्य दिनों में भी हमें अपने भूगोल के चलते सिलेंडर के लिए लाइन ही लगानी पड़ती है। सरकार का दावा अपनी जगह सही हो सकता है कि गैस की आपूर्ति वो ठीक तरीके से कर रही है, लेकिन लोगों के बीच जो डर बना हुआ है, उसे दूर करने के लिए सरकार कुछ नहीं कर रही है। पहाड़ के भूगोल के अलावा आपको यहाँ की डेमोग्राफी भी समझनी चाहिए। यानी वो कौन लोग हैं जो पहाड़ में रहते हैं और ये करते क्या हैं। सिलेंडर को लेकर रात से लाइन में लगने की जो खबरें आ रही हैं, वो सभी पहाड़ी कस्बों से आ रही हैं। अब आप खुद सोचिए, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, चमोली या रुद्रप्रयाग के कस्बों में कौन लोग रहते हैं? आसपास गांव से आए लोग जो अपने बच्चों की अच्छी शिक्षा के लिए यहाँ आए हैं। वो लोग जो इन कस्बों में नौकरी करते हैं और रिटायर्ड बुजुर्ग। क्या आपने अब तक सरकार की कोई ऐसी नीति सुनी जिसमें इन सभी वर्गों को ध्यान में रखा जा रहा है? टीवी, अखबार, सोशल मीडिया, हर जगह युद्ध की खबरें सुन रही जनता पर आज पैनिक बुकिंग का आरोप ठेल दिया जा रहा है। ये पैनिक बुकिंग क्यों हो रही है, उसे भी समझिए। चारों ओर से युद्ध की खबरों के बीच आम जनता आज अपने राज्य के कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल का वो बयान सुन रही है जिसमें वो चाहते हैं कि आपातकालीन स्थिति में लोग अपने घरों में लकड़ी का चूल्हा जलाएं। एक बार के लिए वन मंत्री लकड़ी उपलब्ध करवा देंगे, पर कस्बों की वो जनता जो पूरी तरह से गैस के चूल्हे पर निर्भर है, वो कहां और कैसे लकड़ी जलाएगी? जाहिर है, जब राज्य के कैबिनेट मंत्री इस तरह के सुझाव देंगे तो जनता पैनिक ही होगी। इधर राज्य की खाद्य मंत्री कहती हैं कि राज्य में 63,000 व्यावसायिक गैस कनेक्शन है और सरकार के पास 12,146 व्यावसायिक सिलेंडरों का पर्याप्त स्टॉक है। सरकार दावा कर रही है कि वो व्यावसायिक सिलेंडरों की पूरी आपूर्ति कर रही है, लेकिन पहाड़ से लेकर मैदान तक रेस्टोरेंटों में बोर्ड लगे हैं जो कहते हैं कि गैस न होने की वजह से रेस्टोरेंट बंद हैं। राज्य खाद्य आयुक्त कहते हैं कि राज्य में एलपीजी का लगभग 2.5 लाख सिलेंडरों का बैकलॉग चल रहा है। पहाड़ से बिल्कुल लगे हुए हल्द्वानी जैसे शहर में मेयर के ऑफिस में पार्षद इंडेन गैस के अधिकारी को सामने बिठाकर देखो देखो चोर आया जैसे नारे लगा रहे हैं। जनता पुलिस के साए में सिलेंडर बंटते हुए भी पहली बार ही देख रही है।
मिस इन्फॉर्मेशन की खाज में कोड़ का काम कर रही है व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी, जहां अचानक से लकड़ी की आग के फायदे और गैस की नीली आग को बीमारी की जड़ बताने जैसे न जाने कितने ज्ञान को शेयर किए जा रहे हैं। अब इतनी तरह की अलग अलग जानकारियों से क्या जनता के मन में संशय नहीं आएगा? सरकार अपनी साख बचाने के लिए स्पष्ट तौर पर कुछ भी नहीं बता रही है, जिससे जनता के बीच कंफ्यूजन और ज्यादा फैल रहा है। सरकार क्यों भूल जाती है कि जनता ने कुछ ही साल पहले कोविड जैसी महामारी का दंश झेला है? भारत की जनता कोविड काल के अपने अनुभवों से इस स्थिति में नहीं है कि वो सरकार के दावों पर भरोसा कर ले, और इस बात को वर्तमान सरकार अच्छे से जानती है। वरना सरकार ने अब तक कोविड काल की तरह कभी थाली बजाने तो कभी मोमबत्ती जलाने जैसे कार्यक्रम चालू कर ही दिए होते। कोविड काल में सरकार ने जिस गैर जिम्मेदारी से प्रबंधन किया, उसी का नतीजा है कि आज जनता पैनिक बुकिंग कर रही है। यहाँ ये बात समझने वाली है कि जिस चेन सिस्टम से भारत में एलपीजी बांटी जाती है, उसमें पहाड़ आखिरी इलाके हैं। चेन सिस्टम से आते ईंधन में एक दिन की देरी भी पूरी जनता के बीच पैनिक सिचुएशन क्रिएट करने को काफी है। आप सोचिए, सरकार से जब किसी आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए विकल्प पूछे गए, तो वो कहती है कि हम राज्य में पाइप्ड नेचुरल गैस यानी पीएनजी का जाल बिछाएंगे। आंकड़े बताते हैं कि राज्य में करीब 36,500 पीएनजी गैस कनेक्शन है। सरकार का दावा है कि वो गैस सिलेंडर पर दबाव कम करने के लिए अप्रैल 2026 तक इन पीएनजी गैस कनेक्शन की संख्या करीब 1.5 लाख कर देगी। अब सवाल यह है कि सरकार के इस सॉल्यूशन में पहाड़ कहां है? क्योंकि जिन पीएनजी गैस कनेक्शन को बढ़ाने की बात वो कह रही है, वो फिलहाल केवल देहरादून, हरिद्वार, उधम सिंह नगर और नैनीताल जिले में है। गैसोनेट सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड को उत्तराखंड के सभी पर्वतीय जिलों में डोमेस्टिक पीएनजी की सुविधा उपलब्ध कराने की परमिशन 2022 में ही मिल गई है। पर आज हमारे सामने क्या है? वही ढाक के तीन पात। अब पहाड़ और मैदान में विकास के अंतर को भी गैस कनेक्शन के गणित से ही समझिए। उत्तराखंड राज्य में काम करने वाली कुल गैस एजेंसी की संख्या 311 है, जिसमें से आधे से ज्यादा केवल 4 मैदानी जिलों में है। सभी पर्वतीय जिलों में मिलाकर जितने गैस कनेक्शन हैं, उससे ज्यादा सिर्फ देहरादून और हरिद्वार जिले में है। आप यहां कह सकते हैं कि मैदानी इलाकों में जनसंख्या ज्यादा है, इसलिए एजेंसी भी ज्यादा है और कनेक्शन भी। लेकिन इसका दूसरा पहलू यह है कि पर्वतीय जिलों का क्षेत्रफल ज्यादा है, इसलिए गैस लेने के लिए आने वाले लोग दूर दूर से आते हैं। सामान्य दिनों में भी पहाड़ के परिवारों के लिए गैस भरना मतलब एक दिन का पूरा रोजगार छोड़ना है। राज्य के कुल व्यावसायिक गैस कनेक्शन में करीब 66% 4 मैदानी जिलों में ही है, जबकि सरकार का दावा है कि वो पहाड़ों में पर्यटन चला रही है। सबसे पहले पहाड़ के होटल व्यवसाय को लगी चोट का कारण यही है, क्योंकि आज तक उसके लिए व्यावसायिक गैस कनेक्शन की खास व्यवस्था नहीं की गई। और आज युद्ध जैसी आपातकालीन स्थिति में प्रशासन पहाड़ की दुकानों में छापे मारकर वाहवाही लूटना चाहता है। बाकी पहाड़ के लोगों के लिए लकड़ी वाला सॉल्यूशन तो वन मंत्री पहले ही सुझा चुके हैं, लेकिन पहाड़ के लिए सरकार का एक और सॉल्यूशन सरकार ने सुझाया है। ये सॉल्यूशन है पिरूल से ईंधन बनाने का। पिरूल यानी चीड़ की पत्तियां। 71% वन विभाग वाले उत्तराखंड में 16% हिस्से में चीड़ के जंगल हैं। एक अनुमान के मुताबिक हर साल चीड़ के जंगलों में 23 लाख मैट्रिक टन से अधिक पिरूल गिरता है, और इस पिरूल से ब्रिकेट्स या पैलेट्स बनते हैं, जो कोयले की तरह जलाए जा सकते हैं। त्रिवेंद्र सिंह रावत के समय से ही उत्तराखंड सरकार इसे बनाने वाली इकाइयों की स्थापना पर विशेष जोर दे रही है। अभी तक इस तरह की 9 इकाइयां राज्य में स्थापित की जा चुकी हैं, जिनकी संख्या 57 तक ले जाने का लक्ष्य है। अब सरकार की कछुआ चाल आप यहां देख ही सकते हैं। 2022 में उत्तराखंड सरकार करीब 1200 टन पिरूल निपटाती थी, जो आज 2025 में करीब 5000 टन तक पहुंचा है। अब आप खुद सोचिए, युद्ध के इस दौर में सरकार इस विकल्प को कैसे हासिल करने की सोच रही होगी। अंत में बस इतना ही कहा जा सकता है कि ईरान और इजरायल का युद्ध आज नहीं तो कल शांत हो ही जाएगा, लेकिन इसने हमारी व्यवस्था और सप्लाई चेन के कागजी दावों को पूरी तरह धुआं धुआं कर दिया है। यह संकट केवल गैस की कमी का नहीं है, यह पहाड़ और मैदान के बीच की उस खाई का है जिसे विकास के नाम पर अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है। पहाड़ को केवल पर्यटन के ब्रोशर में सजाने से काम नहीं चलेगा। वहां के भूगोल और डेमोग्राफी को समझे बिना 21वीं सदी में जनता को वापस लकड़ी के चूल्हे और पिरूल पर लौटने की सलाह देना एक क्रूर मजाक से ज्यादा कुछ नहीं है। कोविड महामारी ने हमें स्वास्थ्य व्यवस्था की हकीकत दिखाई थी, और इस युद्ध ने हमारी ऊर्जा सुरक्षा की पोल खोल दी है। अब तक सरकार को करना है कि वो अपनी कमियां मानकर भविष्य के लिए पीएनजी और पहाड़ों के लिए ठोस नीतियां बनाती है, या फिर जनता पर पैनिक बुकिंग का ठीकरा फोड़कर अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ लेती है। आपके शहर, कस्बे या गांव में इस वक्त गैस आपूर्ति की क्या जमीनी हकीकत है? क्या आप भी उन 2,68,000 लोगों में शामिल हैं जो अपने नंबर का इंतजार कर रहे हैं? अपनी बात, अपना अनुभव नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, ताकि असली तस्वीर बाहर आ सके। अगर आपको ये विश्लेषण और जमीनी सच्चाई पसंद आई हो, तो इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें। पहाड़ की हर जरूरी आवाज को उठाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।